हेलो मेरे प्यारे प्यारे से सैनियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस सेशन में तहे दिल के साथ। और आज मैं आप लोग के बीच में लेकर आया हूं साइंस का प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स, जो कि इम्पोर्टेंट पीआईक्यू क्वेश्चन का सेशन है फ्रेंड्स। और आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और ये सेशन किन किन बच्चों के लिए बेनिफिट है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। जो भी बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की, एएलपी टेक्नीशियन, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीडीएस, जितने भी फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है ये सेशन। साथ ही साथ आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साइंस का जो एक सवाल होता है फ्रेंड्स, वो काफ़ी बेनिफिट होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है। ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चुका है। अंडर ग्रेजुएट का जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम 7 अगस्त से कंडक्ट कर लिया जाएगा फ्रेंड्स। तो जितने भी बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अच्छी तरह से कीजिए ताकि सिलेक्शन आप लोग का सुनिश्चित हो सके। और जितना डिस्ट्रैक्शन है फ्रेंड्स, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप लोग को 14 से 15 दिन बचा हुआ है। डिस्ट्रैक्शन हटाइए और तैयारी मजबूत तरीके से कीजिए। ठीक है। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग का टेंशन दूर हो जाएगा। जिस लक्ष्य के लिए आप लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो आप लोग का जैसे ही सपना साकार होगा सब चीज़ आसान होता चला जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए और ज़्यादा गपशप नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए पहला सवाल है, आप लोग को बीच में बताना है फ्रेंड्स कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। रेफ्लेसिया एक ऐसा पुष्प है यानी कि फ्लावर है फ्रेंड्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल होता है यानी फ्लावर होता है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग के बीच में देख सकते हैं। दूसरा सवाल है, हवा में ध्वनि की वेग कितनी होती है, यानी स्पीड बताना है फ्रेंड्स कि जो हमारा एयर है उसमें साउंड की जो स्पीड होती है कितनी होती है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 332 मीटर पर सेकेंड यानी 332 मीटर पर सेकेंड जो होता है फ्रेंड्स, ये एयर में जो होता है साउंड की स्पीड होती है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग को इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स हमारा, कि जो है शुद्ध जल में पीएच का जो जल का जो है पीएच मान कितना होता है, यानी वाटर का जो है होता है फ्रेंड्स, पीएच मान बताना है कितनी होगी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 होता है फ्रेंड्स, ये पीएच मान का न्यूट्रल पॉइंट भी होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग के बीच में फ्रेंड्स, कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा होमोसेपियंस। ठीक है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है फ्रेंड्स, ये होमोसेपियंस जो नाम दिया था किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, उस वैज्ञानिक का आप लोग को नाम कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स आप लोग के बीच में, कि कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। जो कांच का पीला रंग होता है किस एलिमेंट की वजह से होता है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा फेरिक ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से कांच का जो रंग होता है वो आपका पीला दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स आपको, कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है, यानी कि धूप का जो चश्मा होता है फ्रेंड्स वो किस लेंस का बना होता है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स क्रुक्स कांच का, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक फेदम बराबर कितना होता है फ्रेंड्स। ये एनटीपीसी यानी कि रेलवे के जितने भी बच्चे हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट सेशन बन जाता है, ध्यान रखिएगा। रेलवे में ये फेवरेट सवाल है फ्रेंड्स, एक फेदम बराबर कितना होता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा 6 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स आप लोग का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो होता है समान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू का ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका -40 डिग्री सेल्सियस। देखिए -40 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये दोनों का जो पैमाना होता है इक्वल होता है।
चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के बीच में। लीची का खाने योग्य भाग बताना है। जो लीची होता है बहुत से बच्चे खाए भी होंगे, उसका जो खाते हैं फ्रेंड्स वो हम कौन सा पार्ट खाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, एरिल पार्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको एरिल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट का सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग को। सबसे छोटा फूल का नाम बताना है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा फूल का नाम आप लोग बता चुके हैं, ठीक है। अब सबसे छोटा फूल का नाम बताना है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। वुल्फिया फ्लावर जो होता है दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों के बीच में। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग बताना है। जो हमारा मलेरिया रोग होता है फ्रेंड्स, डिजीज जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जिनको मलेरिया रोग होगा ध्यान रखिएगा, उनका प्लीहा वाला जो बॉडी का पार्ट होता है फ्रेंड्स वो इफेक्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फ्रेंड्स, किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। टीबी, ठीक है, इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित है फ्रेंड्स। टीबी किस अंग को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा, फेफड़े को, लंग्स को, है ना, लंग्स को ये प्रभावित करता है फ्रेंड्स। और इस रोग से बचने के लिए आपका BCG का टीका लगाया जाता है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है कि BCG का जो होता है फ्रेंड्स फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 13 आ जाता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है फ्रेंड्स, ये आप लोग को बताना है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर में। तो 746 वॉट होता है इस एक अश्व शक्ति, और इसका यूज जनरली हम लोग कहाँ देखने को मिलता है फ्रेंड्स, मोटरसाइकिल में। जो इंजन होता है उसकी जो आपका कैलकुलेशन होती है इंजन का, वो अश्व शक्ति में किया जाता है। हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, ध्यान रखें, शॉर्ट में HP कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख सकते हैं, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन आप लोग को मिलेगा फ्रेंड्स, नीचे देख सकते हैं, क्यूप्राइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट या हेमेकाइट। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है फ्रेंड्स, यानी कि बॉक्साइट एक अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम को हम लोग प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द्रव धातु तत्व कौन सा है। धातु ध्यान रखिएगा, लिक्विड एलिमेंट बताना है फ्रेंड्स कौन सा है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा एलिमेंट की बात कर रहा है, लिक्विड एलिमेंट, ठीक है। लिक्विड एलिमेंट की जब भी बात करेगा वो पारा में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, द्रव अधातु कौन सा है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नॉन एलिमेंट की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, नॉन एलिमेंट की बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन, और एलिमेंट की बात करेगा तो पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है फ्रेंड्स, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। 1 न्यूटन जो होता है फ्रेंड्स हमारा 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स हमारा, जो हमारा 18 नंबर का सवाल है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है, मेन रीजन क्या होता है फ्रेंड्स। मेन रीजन होता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, प्लाज्मोडियम, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम यानी कि एक ऐसा आपका रीजन है फ्रेंड्स जो कि मलेरिया रोग होने का कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स हमारा, कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पानी का पूछा है ना कि हीरे का, क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वाटर का जो अपवर्तनांक होता है 1.33, हीरा का पूछेगा तो आपका 2.42, ध्यान रखिएगा, है ना।
दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन आपका ये है फ्रेंड्स कि विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो विटामिन डी का जो आविष्कार किया था हॉपकिंस ने किया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन ये जो फ्रेंड्स लाया था सबसे पहले कौन, तो फंक के द्वारा लाया गया था। ध्यान रखिएगा विटामिन, ठीक है, विटामिन का आविष्कार का श्रेय जाता है तो फंक के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है। इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स कि जो हल्दी का रंग होता है वो येलो होता है, ये आप सभी जानते हैं। वो किस कारण से होता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। कुकुर कुमीन के वजह से होता है। ठीक है, कुकुर कुमीन एक ऐसा पदार्थ है फ्रेंड्स जिसके कारण हल्दी का रंग पीला होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स हमारा। 22 का कौन सा है फ्रेंड, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वायु, वायु जो है फ्रेंड्स गैसों में गैसों का उदाहरण होता है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा डायनेमो। ध्यान रखिएगा डायनेमो जिसे विद्युत जनरेटर भी कहते हैं, तो एक ऐसा चीज़ है फ्रेंड्स जो कि आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म करता है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा रेशम उत्पादन से। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। और आप लोग को ईसीजी, ये ईसीजी है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म बताना है, फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है फ्रेंड्स कि खेरा रोग का संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा खेरा रोग का संबंध हमारा ऑप्शन नंबर ए धान से है, यानी कि पेड़ी से है। अभी हमारा बरसात का मौसम चल रहा है और अभी पेड़ी का जो है बुआई किया जा रहा है फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए अगला नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 27 है फ्रेंड्स, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 300 केल्विन होता है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में कौन अदिश राशि है। जिसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा। अगला सवाल है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, टिटनेस रोग किसके कारण होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी सही जवाब होगा फ्रेंड्स आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 31 आ जाता है फ्रेंड्स कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 32 है, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। ध्यान रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा 30 to 40। ठीक है, 30 to 40 डेसिबल आपका साधारण बातचीत की जो है तीव्रता होती है फ्रेंड, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है फ्रेंड्स, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.4 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स
कि पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है फ्रेंड। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जो होता है वो पोलियो रोग में शरीर को जो है प्रभावित करती है। ठीक है, शरीर के अंग को प्रभावित करती है। शरीर का कौन सा, ठीक है, तो पोलियो रोग में जो है फ्रेंड्स वो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है ये आप लोग को जानना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, तंत्रिका तंत्र। अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है। गेहूं का जो है वो कौन सा भाग हो जो खाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, भ्रूणपोष। चलिए नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सीसा संचालक बैटरी में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 37 आ गया है, पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सी, -39 डिग्री सेल्सियस जो है पारे का न्यूनतम हिमांक होता है। पारा का बोल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है, पारे की बात कहा। चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। केल्विन की बात कर रहा है, केल्विन में फ्रेंड्स, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा 273 केल्विन। अगला है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है, जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, सेंटीग्रेड में कितना होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, इंपॉर्टेंट भी बनता है, ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस। अगला है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ठीक है, तरंग दैर्घ्य यानी कि आपका जो तरंग दैर्घ्य की बात करता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, लाल रंग जब होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जिसके वजह से फ्रेंड्स आपका देख सकते हैं रेलवे में जो होता है, जो लाइट लगी होता है, ज़्यादातर रेड कलर का जो होता है खतरा को दर्शाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है, दूर से साफ पता चलता है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 41 रहा, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जिसका आपका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स जो सूर्य का प्रकाश में जो होता है, देखिए जैसे कि लाल जो हो इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है तो ये कम प्रकीर्णन करेगा, और तरंग दैर्घ्य इसका कम होता है तो ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है आज का, ठीक है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कैसा लगा ये सेशन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा लोगो है इस चैनल का, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में भी और टेलीग्राम में भी, ये आपका हमारा सोशल साइट प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, और इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आप लोग को मिल जाएगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत।